हे हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप प्रिपरेशन हो चुका होगा। अब मैं लास्ट मिनट आपको कुछ टिप्स दे देता हूं भाई। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जो 15 मिनट्स मिलता है ना, उसमें आपको एमसीक्यू पेपर मिलता नहीं है, तो पता ही है। 15 मिनट्स में क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना कौन सा करना है, ठीक है। और करेक्ट इनकरेक्ट पहले करना चाहिए। मैं अगर होता तो मैं तो पहले करेक्ट इनकरेक्ट ही करता भाई, ठीक है। और पहले से ही आप क्वेश्चन जो है ना अच्छे से पढ़ लेना कि कौन सा आपको अटेम्प्ट करना है। बहुत बार ऐसा होगा बॉयज एंड गर्ल्स कि आपको ना स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो उसमें ऐसे का नाम कोट करना, नंबर कोट करना, ठीक है। अगर ऐसे का नंबर याद नहीं हो, कम से कम नाम कोट करके आ जाना स्टैंडर्ड का, ठीक है। और सर आंसर्स कैसे प्रेजेंट करना है, करेक्ट इनकरेक्ट में तो आपको पता ही है। करेक्ट इनकरेक्ट के साथ रीजनिंग भी लिखना चाहिए, ठीक है। करेक्ट में तो ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है रीजनिंग का, इनकरेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम होता है रीजनिंग का। अगर आपका प्रिपरेशन सॉलिड है तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 से 5 लाइन, ठीक है, 4 to 5 लाइंस में आपको करेक्ट इनकरेक्ट जो है उसका आंसर फ्रेम करना चाहिए, ठीक है। एक कोई भी करेक्ट इनकरेक्ट 4 to 5 लाइंस में आप आंसर फ्रेम करिएगा। इसके अलावा ऑडिट में ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे ऑब्वियस है, पता है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज आएगा। पॉइंट फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल पॉइंट फॉर्म में लिखना है। यू शुड राइट, यू शुड नहीं, यू हैव टू राइट इन पॉइंट फॉर्म, कंपलसरी है। असर्शंस, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा तो असर्शन को एक्सप्लेन कर देना, और सारा आइटम्स का जो ऑडिट प्रोसीजर है वो पॉइंट फॉर्म में लिख देना। ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटी भी पॉइंट फॉर्म में आना है, ठीक है। इसके अलावा मतलब ऑडिट का डायरेक्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना है। मतलब ऑडिट का ऑलमोस्ट पूरा पेपर जो है ना, आप बेटर रहेगा पॉइंट फॉर्म में लिखना। मान लो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑडिटर आ गया, पॉइंट फॉर्म में लिखना। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो अगेन वही वाला अप्रोच फॉलो करना है जो लॉ में आप फॉलो करते हैं। आपको केस स्टडी बेस्ड अप्रोच में केस स्टडी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, 3 पैराग्राफ में। अब जब फर्स्ट पैराग्राफ आप लिखते हैं रिलेटेड प्रोविजन, इसका ये मतलब नहीं है वो पैराग्राफ के अंदर आप पॉइंट नहीं बना सकते। फर्स्ट पैराग्राफ रिलेटेड प्रोविजन है, उसके अंदर भी आप पॉइंट फॉर्म में रिलेटेड प्रोविजन अपना लिख सकते हैं। फिर फैक्ट्स लिख दीजिएगा और फिर लास्ट में अपना कंक्लूजन जो है 2-3 लाइन में खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्विक एडवाइस है आपका पेपर के लिए। अच्छा, ऑडिट में कभी कभार क्या होता है ना, क्वेश्चन घुमा करके दे देता है, तो अच्छे से उसको 4-5 बार पढ़ना। पूरा क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो कीवर्ड्स क्वेश्चन के अंदर पढ़ना। वो वर्ड्स को अगर तुम क्रैक कर लिए तो ऑटोमेटिकली तुम समझ जाओगे, अच्छा ये स्टैंडर्ड से, ये उस चैप्टर से, तो उस स्टैंडर्ड उस चैप्टर से तुम जो है प्रोविजंस जो है वो लिख सकोगे, मैटर लिख सकोगे। क्लियर? सो ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। नर्वस मत होना, ऑडिट में नर्वस नहीं होते। कॉन्फिडेंस रखो कि जो पढ़े हो उसी के अंदर से आना है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना पेपर देकर के आओ। यू विल श्योरली एक्सेल। ऑल द बेस्ट।